राधे राधे बच्चों। बच्चों हम लोगों ने क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसका हम लोगों ने फर्स्ट प्रैक्टिस सेट खत्म कर दिया था। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 6.2 स्टार्ट करने वाले हैं। अब बच्चों स्टार्ट करने के पहले हम लोग बेसिक्स खत्म करेंगे और बेसिक्स देखेंगे कि इसमें आपको 6.2 को सॉल्व करने के लिए क्या क्या बातें पता होनी चाहिए, क्या क्या आपको पहले से पता होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं बेसिक्स में क्या क्या है। अब सबसे पहले बच्चों बेसिक्स में क्या है, कुछ नहीं है, दो बातें याद रखना। इसके अंदर दो ही काम होगा पूरे चैप्टर, पूरे एक्सरसाइज में। या तो आप नीचे से ऊपर देख रहे होगे या ऊपर से नीचे देख रहे होगे। क्या मतलब है इस चीज का, समझो। ये मेरी जमीन है जिसको मैं बोल रहा हूं हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है बच्चों, अब इस पे यहां पे कहीं पे आप खड़े हो, सपोज ये जमीन पे आप खड़े हो, इमेजिन कर लो जमीन पे आप खड़े हुए हो। ठीक है, अब यहां पे कोई चिड़िया उड़ रही है, सपोज कोई चिड़िया है यहां पे उड़ रही है, चिड़िया, इसको इमेजिन करें ना, जो आपको चिड़िया अच्छी लगे वो। ठीक है, एक चिड़िया उड़ रही है। अब आप क्या कर रहे हो, आप नीचे से इस चिड़िया को देख रहे हो। ठीक है, तो सपोज ये आपकी आंखें, आपकी आंखों से मैं इमेजिन एक ऐसे एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। ठीक है, ये जो लाइन है रेड वाली, इसको हम लोग बोलेंगे लाइन ऑफ विजन, क्योंकि अगर चिड़िया को देखना है तो फिजिक्स क्या बोलता है भाई, इसके यहाँ से चिड़िया से कुछ रेज अपने आंख पे जाएंगी, अपने को कलर पता चलेगा तो हम लोग देख पाएंगे। तो ये वैसे ही इसको हम लोग बोलेंगे लाइन ऑफ विजन। ये मैं चिड़िया को देख रहा हूं, ये मेरी जमीन है। अब आपको दिख रहा होगा बच्चों, ये रेड वाली लाइन लाइन ऑफ विजन, और ये जो मेरी जमीन है ब्लू वाली लाइन यानी हॉरिजॉन्टल लाइन, इसके बीच में यहाँ एक एंगल बन रहा है क्या, इसी को हम लोग बोलेंगे बच्चों एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन। तो बच्चों पहली चीज आपके सामने आई कि जब आप नीचे से ऊपर देखोगे तो एक एंगल बनेगा जिसको हम कहेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। ये पहला फॉर्मूला या पहला थ्योरम या पहला क्या बोलते हैं उसको हम लोग, डेफिनेशन। पहली डेफिनेशन बोल दो, ये आपको पता होनी चाहिए कि जब हम नीचे से ऊपर देखेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। और किस तरीके से बनेगा ये आपको बता दिया। अब क्वेश्चंस में क्या होगा, ये आपको जमीन होगी, जमीन पे कोई चीज होगी, यहां से हम ऐसे ही ऊपर किसी चीज को देख रहे होंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, जहां से हम देख रहे हैं वहां से एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर देंगे, इसको हम कह देंगे लाइन ऑफ विजन। और ये जो बीच में एंगल बना हुआ होगा यही होगा आपका एंगल ऑफ एलिवेशन, और ये एंगल वो लोग एग्जाम में एग्जाम्पल्स में आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये आ गया पहला पार्ट जो आपको याद रखना है। ठीक, अब बढ़ते हैं आगे, देखते हैं इसमें सेकंड पार्ट क्या है। सेकंड पार्ट में क्या होगा, सेकंड पार्ट भी कुछ ऐसा ही है, इसका उल्टा है। अब कैसे इसका उल्टा है वो समझना। अब ये मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है, जो जमीन है ऊपर चली गई। अब मैं इसका उल्टा करने वाला हूं, मतलब क्या करूंगा, अब मैं ऊपर से किसी चीज को नीचे देख रहा हूं, मतलब ये मैं ऊपर सपोज बैठा हूं, कहीं खड़ा हूं, या मैं कोई बिल्डिंग के टेरेस पे हूं। ठीक है, तो जो टेरेस जहां पे मैं खड़ा हूं उसको मैं हॉरिजॉन्टल लाइन बोल रहा हूं, और नीचे मेरा एक दूसरा फ्रेंड है, मैं उसको बाय कर रहा हूं। ठीक है, ये इधर मैं हूं, यहां मेरा फ्रेंड है, मैं नीचे वाले मेरे फ्रेंड को बाय कर रहा हूं। तो क्या हो जाएगा बच्चों, वही काम, एक रे फिर से बनेगी, क्योंकि मैं अगर दोस्त को देख रहा हूं तो वहां से रेज तो मेरी आंखों में जाने ही वाली है। तो वो जो रे है हम लोग उसको फिर से बोल रहे हैं लाइन ऑफ विजन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन रेड वाली जिस पे मैं खड़ा हूं। तो बच्चों दिख रहा होगा यहां पर भी एक एंगल बन रहा है, इसको हम लोग बोलेंगे बच्चों एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है बच्चों, ये रही सेकेंड चीज, ये आपको याद रखनी है। अब ये क्या है, जब हम ऊपर से नीचे किसी चीज को देख रहे होंगे तो जो एंगल क्रिएट होगा उसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब यहां पे मैं एक और बात बता रहा हूं, एक और चीज बता रहा हूं बच्चों, ये मेरा दोस्त खड़ा है, जमीन पे ही खड़ा है ना, तो ये फिर से मेरी जमीन है ना, जमीन दिख रही है आपको बराबर। अब यहां देखो बच्चों, जेड दिख रहा है क्या आपको, ये ऊपर की जमीन है, ये नीचे की जमीन, तो जमीन तो एक दूसरे को पैरेलल ही होने वाली है, वो तो आड़ी टेढ़ी नहीं होगी, बराबर है। तो ये रेड वाली लाइन पैरेलल, और ये ब्लैक वाला ट्रांसवर्सल दिख रहा है आपको, इसका मतलब ये जब जैसे ही मैंने जेड बोला तो ये अल्टरनेट एंगल हो गए क्या, ये वाला थीटा और ये वाला थीटा इक्वल हो जाएगा। ये काम हमको एग्जाम्पल्स में करना है, इसीलिए मैंने अभी बता दिया। ठीक है बच्चों, तो ये सेकंड डेफिनेशन थी एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये आपको पता होनी चाहिए। क्लियर है ये बात है, ठीक है। अब बच्चों हम लोग चलते हैं इसके अंदर 6.2 में क्या फॉर्मूला यूज होगा, मेजरली 3 फॉर्मूला यूज होगा, वो भी 9th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा है, वो फॉर्मूला अभी भी मैंने लिखवाया था, बट 9th में भी आपने पढ़ा है। पहला फॉर्मूला ये आपको पता होना चाहिए, साइन थीटा इज अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, पहला फॉर्मूला।
दूसरा cos थीटा इज एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, tan थीटा इज अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ये तीनों फॉर्मूलाज की आपको रिक्वायरमेंट है बच्चों। अगर ये तीनों फॉर्मूला आ गया, एक्सरसाइज सॉल्व हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो ये बेसिक्स में इतना ही है, 2 डेफिनेशन और ये 3 फॉर्मूलेस। अब बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस क्या क्या दे रखे हैं। देखते हैं क्वेश्चंस, देखते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है 6.2 का, क्या कह रहा है देखो। अ पर्सन इज स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर फ्रॉम अ चर्च लुकिंग एट इट्स टॉप, एंगल ऑफ एलिवेशन इज 45 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द चर्च। अब बच्चों यहां पे क्या हो रहा है, पहली लाइन में बोला है अ पर्सन इज स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर फ्रॉम अ चर्च। मतलब अगर इसके अंदर एक जमीन है, सपोज ये मेरी जमीन है, जमीन पे ये कहीं पे सपोज ऐसे चर्च है मेरे पास, इमेजिन कर लो ये कोई चर्च है, ठीक है, ये चर्च है और इस चर्च से 80 मीटर के डिस्टेंस पे एक आदमी खड़ा है, बराबर। ये डिस्टेंस कितना है, 80 मीटर, ठीक। और ये आदमी क्या कर रहा है, चर्च के टॉप को देख रहा है, बराबर। और जब ये आदमी चर्च के टॉप को देख रहा है तो बच्चों एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, 45 डिग्री का, बराबर है। देन मुझसे पूछा गया है फाइंड द हाइट ऑफ दिस चर्च। ये ऐसे कुछ तो फिगर क्रिएट होगा। अब इसको देख करके हम लोग एक फिगर क्रिएट करेंगे। सपोज मैंने बोल दिया ये ए बी चर्च है, तो ये आ गया ए बी चर्च। फिर मैं बोल रहा हूं ये जो पॉइंट बी है, यहां से ये जो आदमी है वो पॉइंट सी पे है, सपोज ये बी सी 80 मीटर है, ठीक है। फिर हमने क्या किया, ये सी से ए को जोड़ दिया और यही हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन था। पॉइंट सी पे आदमी है और पॉइंट ए पे देख रहा है, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री का दे रखा है। अब बच्चों यहां एक बात समझना, ये जो ए बी मेरी चर्च है, जमीन पे 90 डिग्री खड़ी रहेगी, ये आधी डिग्री तो होने वाली नहीं है, बराबर है ना। ये चीज ऐसी ऐसी तो कुछ नहीं होगी, जो है सीधा ही खड़े रहने वाली है। इसका मतलब ये जो एंगल बनेगा 90 डिग्री का होगा। ये बात पल्ले पड़ रही है क्या। तो ये जो काम यहां पे हमने किया है ना, ये वाला, ये आपको करते आना चाहिए। क्वेश्चन पढ़ने के बाद चीजों को इमेजिन करके आप कुछ ऐसा डायग्राम बनाओगे, और जब तक डायग्राम नहीं बनेगा हमको आंसर नहीं मिलेगा, ठीक है। अब इसमें जो जो चीजें हैं उसको हम बता देते हैं, ये वो है। पहली बात तो ये ए बी क्या है, ए बी इज हाइट ऑफ चर्च, चलो ठीक है। अब ये बी सी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन चर्च एंड सी पे तो आदमी खड़ा है एंड द पर्सन, तो बी सी क्या है, बी सी इज डिस्टेंस बिटवीन चर्च एंड द पर्सन, ये हमने ले लिया, ठीक है। अब ये क्या है, ये मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन है, तो एंगल ए सी बी इज व्हाट, एंगल ए सी बी इज एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है बच्चों। कितना एसीबी का वैल्यू दे रखा है अपने पास, एसीबी दे रखा है बच्चों 45 डिग्री, ये बात हमको दे रखी है, ठीक है। अब फाइंड क्या करना है हमको बच्चों, ये हाइट फाइंड करनी है। चर्च की हाइट क्या है, इस पे क्वेश्चन मार्क है मेरे पास, ठीक। तो अब मैंने 3 फॉर्मूलेस दिए थे, साइन का, कॉस का, टेन का। तो हर क्वेश्चन में बच्चों जब आप डायग्राम बना लोगे तो आपको देखना है कि आपको दिया क्या है और फाइंड क्या करना है, उसके अकॉर्डिंग आप साइन, कॉस और टेन को डिसाइड करोगे या उसको चूज करोगे। अब यहां पे इस डायग्राम में देखो, ये एंगल है, तो ये जो 45 है इसके लिए ये अपोजिट साइड है, ये हाइपोटेनियस है, तो ये एडजेसेंट साइड है। अब आपको क्या किया है, आपको एडजेसेंट साइड की वैल्यू दे रखी है और अपोजिट साइड पूछा है, बराबर, यही है ना। देखो ध्यान से, एडजेसेंट साइड दिया है और अपोजिट पूछा है, तो साइन, कॉस और टेन, इन तीनों में से ऐसा कौन सा रेशो है जो एडजेसेंट और अपोजिट की साथ में बात करता है। इसका मतलब ये दोनों उस फॉर्मूला में साथ में आते हैं। मैं तीनों फॉर्मूला लिखता हूं, आप लोग ये डिसाइड करना कौन सा लगेगा। साइन थीटा क्या है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा क्या है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। टेन क्या है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अब मुझे किस किस की जरूरत है, मुझे एडजेसेंट और अपोजिट चाहिए, यही भाई साहब बात कर रहे हैं क्या उसकी। देखो
ये तीनों चूज क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि जो मेरे पास दिया है उसमें ये लोग नहीं बैठ रहे हैं, ये बैठ रहे हैं तो हम लोग ये यूज करेंगे। इस तरीके से आप हर क्वेश्चन में डिसाइड करोगे कि जो दिया है और जो फाइंड करना है उससे तीनों में से कोई एक रेशियो लगेगा। तो हमको मालूम पड़ गया tan इसके अंदर लगने वाला है, लिख दो अच्छे से। देयरफॉर tan थीटा इज इक्वल्स टू, मुझे पता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट हो जाएगा। अब थीटा ये एंगल कितना है 45 डिग्री, तो tan 45 इज इक्वल्स टू अपोजिट, इसकी अपोजिट साइड क्या है ए बी डिवाइडेड बाय एडजेसेंट, क्या है एडजेसेंट साइड बी सी। अब वैल्यूज पुट करो, tan 45 कितना होता है बच्चों, tan 45 1 होता है, ठीक है। ए बी तो मुझे पता नहीं है, फाइंड करना है। बी सी क्या है, डिस्टेंस ऑफ द चर्च एंड द पर्सन। बी सी कितना है बच्चों, 80 मीटर दे रखा है क्या, बोला है ना। अ पर्सन इज स्टैंडिंग एट 80 मीटर फ्रॉम द चर्च, तो मतलब ये बीसी की वैल्यू 80 है। मुझे ए बी ढूंढना है, 80 को उस तरफ भेज दो, क्या हो जाएगा 1 इंटू 80 इज इक्वल्स टू ए बी। ए बी की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 80 मीटर। अब ये ए बी क्या है, ए बी इज द हाइट ऑफ चर्च, तो बच्चों हमको मिल गई क्या, चर्च की हाइट कितनी है 80 मीटर। तो ये बच्चों को कुछ इस तरीके का ये क्वेश्चन है, ठीक है। समझ में आ गया क्या हो रहा है यहाँ पे, क्लियर है ये चीज। तो ये हमारा पहला वाला क्वेश्चन खत्म हो गया। देखते हैं बच्चों सेकंड वाला क्वेश्चन क्या है। बच्चों देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ लाइट हाउस एन ऑब्जर्वर is looking at a ship makes angle of depression 60 degree. If height of the lighthouse is 90 meter, then find how far the ship is from the lighthouse. अब यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, हमारे पास एक लाइट हाउस है, लाइट हाउस के ऊपर एक ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वर भाई साहब पानी में एक शिप है उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, बराबर। अब ये ऑब्जर्वर यहाँ से देख रहा है, मतलब ये मेरी लाइन ऑफ विजन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, ठीक है। और ये जो लाइन है ये लाइन ऑफ विजन है मेरी, ठीक है, क्योंकि ऑब्जर्वर देख रहा है तो ये आ गया लाइन ऑफ विजन, कहां पे, शिप पे। अब हमको पता है कि हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ विजन के बीच में जो एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा इस केस में, क्योंकि मैं ऊपर से नीचे देख रहा हूं, बराबर। तो इस केस में कैसा फिगर क्रिएट होगा, लाइट हाउस है, मैं बोल दे रहा हूं ए बी लाइट हाउस है, तो ये हमने कह दिया ए बी लाइट हाउस है, पॉइंट सी पे एक शिप है, पॉइंट सी पे शिप है, और ये हमने जोड़ दिया, ठीक है, ये आ गया ए सी। अब यहां पे जो मैंने बताया था सम्स में हम लोग यूज करेंगे, ये मेरा हॉरिजॉन्टल लाइन, ये मेरी जमीन, ये दोनों पैरेलल है, तो ये भाई साहब ट्रांसवर्सल, तो यहां पे जेड बनेगा, ऐसे कुछ बनेगा जेड। तो ये वाला जो एंगल होगा ये भी 60 डिग्री का होगा, ये बताना नहीं है, हम लोग डायरेक्ट इसको 60 डिग्री बोल देंगे, क्लियर है ये चीज। तो अब इसके अंदर क्या क्या चीजें दे रखी है वो हम लोग पहले लिख देंगे, कौन कौन क्या क्या है। ए बी क्या है, लाइट हाउस, हाइट ऑफ द लाइट हाउस, AB is height of lighthouse। चलो AB मिल गया। फिर क्या है बच्चों हमारे पास, ये BC क्या, अच्छा AB की वैल्यू दे रखी है ना, AB कितना है, हाइट दे रखी है 90 मीटर, ये तो है। अब BC क्या है, BC इज डिस्टेंस बिटवीन शिप एंड द लाइट हाउस, BC इज distance between ship and लाइट हाउस। चलो, और ये BC ही बच्चों हमको फाइंड करना है, हमको यही बोला है ना, फाइंड दैट हाउ फार इज द शिप फ्रॉम द लाइट हाउस, मतलब ये जो डिस्टेंस है ये मुझे फाइंड करना है, ये 90 दे रखा है, बराबर। अब ये एंगल ACB क्या है बच्चों, एंगल ऑफ क्या है, ये इज एंगल ऑफ डिप्रेशन, क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। और ये एंगल ACB कितना दे रखा है, ये दे रखा है हमारे पास 60 डिग्री। चलो ये भी दे दिया, ठीक है। अब फॉर्मूला तो 3 है, साइन कॉस और टेन, उसमें हमको देखना है क्या दिया और क्या यूज करना है। ये एंगल है, बराबर, ये एंगल के लिए ये अपोजिट साइड, ये भाई साहब हाइपोटेनियस, क्योंकि जो लाइट हाउस है जमीन पे 90 डिग्री का एंगल बना के ही रहने वाला है, ये तो कंफर्म है। लाइट हाउस ऐसे आ तो रहेगा नहीं, ऐसे सीधा ही रहेगा जमीन पे, ठीक है। तो ये 90 डिग्री है, ये हाइपोटेनियस अपोजिट, तो ये बचा एडजेसेंट। अब इसके अंदर मुझे कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज करेंगे, देखो
अपोजिट दिया है, एडजेसेंट फाइंड करना है, तो ऐसा कौन सा रेशियो है जिसमें अपोजिट और एडजेसेंट की बात साथ में होती है? एक ही है, पिछले वाले क्वेश्चन में देखा ना 10। तो यहां पे क्या हो जाएगा, देयरफॉर tan थीटा क्या होता है हमारे पास, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। थीटा कितना है 60 डिग्री, पुट कर दो, tan 60 इज इक्वल टू अपोजिट, अपोजिट साइड क्या है AB, एडजेसेंट है BC। अब tan 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, क्या होगी tan 60 की वैल्यू, निकालो जरा टेबल देखो, टेबल देखो tan 60 की वैल्यू, tan क्या हो जाएगा sin 60 अपॉन cos 60, sin 60 होती है √3 अपॉन 2, cos 60 होती है 1 अपॉन 2, तो √3 अपॉन 2 डिवाइडेड बाय 1 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसल, ये आ जाएगा √3 इज इक्वल्स टू AB अपॉन BC। ठीक है, ऐसे कुछ। अब AB और BC की वैल्यू है क्या मेरे पास, देखो AB 90 है ना, पुट कर दो उसकी वैल्यू। मुझे BC फाइंड करना है, BC को इधर भेज दो, √3 को नीचे भेज दो, कैसा दिखेगा ये, BC आ जाएगा 90 अपॉन √3। ये एक वैल्यू मिली। तो बच्चों यहीं पे ये खत्म नहीं होगा, ये बात याद रखना। अब एक बात यहां पे आपको याद रखनी है कि जब भी आप एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जब भी सॉल्व करोगे, तो जो डिनोमिनेटर होगा अगर उसमें रूट वाला नंबर बन गया तो आप उसको रैशनलाइज करोगे, ये बात आपको याद रखनी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, √3 को रैशनलाइज करेंगे, कैसा दिखेगा ये, BC इज इक्वल्स टू 90 अपॉन √3 है, इसको क्या करो √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, कैसे हो जाएगा, देखो ये बन गया ऊपर 90 √3, नीचे √3 इंटू √3 बन जाएगा 3, 3 से डिवाइड करो, 3 1 जा 3 3 जा, तो ये क्या रहा है 30 √3। अब बच्चों बुक में जरा आप चेक करना, √3 भाई साहब की वैल्यू दे रखी है 1.73, तो पुट करो उसको, 30 इंटू 1.73 क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा बच्चों 51.90 मीटर। तो यहां से मुझे क्या मिल गया, BC का वैल्यू आ गया, और ये BC क्या है, डिस्टेंस ऑफ द शिप फ्रॉम द चर्च, तो मुझे वो डिस्टेंस मिल गया 51.9 मीटर्स। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो बच्चों इस पार्ट में हम लोग यहीं पे रुकेंगे, नेक्स्ट पार्ट में बाकी के क्वेश्चंस कवर करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय श्री राम।